हेलो एवरीवन, आज की जो क्लास है उसमें हम फिर से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ही बात करने वाले हैं। लेकिन आज की क्लास में हम एक न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे जो कि किसी बच्चे ने पूछा है, उसी को हम यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी और बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल पूछा है डाउट में। तो उसके लिए हम यहाँ पे न्यूमेरिकल को शो कर रहा हूँ मैं पहले, फिर उसका सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे। ठीक है। पॉइंट चार्ज ऑफ ए 5 माइक्रोकूलम एंड -8 माइक्रोकूलम आर सिचुएटेड एट दिस वन एंड दिस वन आर रेस्पेक्टिवली। ठीक है। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस वन, ऑल डिस्टेंसेज आर इन मीटर। देखिए इसमें कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, अगर कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो हमें भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे बनाना पड़ेगा और उसमें सिचुएशन दिखानी पड़ेगी हमें इन दोनों चार्ज की कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। और फिर हम इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल को फाइंड करेंगे। ठीक। तो सबसे पहले सॉल्यूशन निकाल रहे हैं हम लोग, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के लिए हमने सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया। यहाँ पे ये लीजिए, इस तरीके से हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया। इसको मैंने लिखा x, इसको x डैश, ये y है आपका और ये है y डैश, और इस साइड में मैंने बना दिया ये z, और इधर हो जाएगा ये आपका यहाँ पे z डैश, ये मान लीजिए z डैश है आपका। इस तरीके से हमने दिखाया। अब सबसे पहले ये जो 5 माइक्रोकूलम है ये इस पॉइंट पे है, ये कोऑर्डिनेट जो है ये x का है, ये y का है, ये z का है। तो x और y, सबसे पहले x के ऊपर माइनस में जाना है तो हमने माइनस में गए, मान लेते हैं यहाँ मिला हमें। और फिर y का इसका कोऑर्डिनेट है 1, तो इसको हम यहाँ ले गए और ये मान लेते हैं ये पॉइंट मिल गया आपको। और यहाँ पे हमने चार्ज रख दिया Q1 और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं आपको गिवन है, -1 और 1 और 0। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट हैं -1, 1 और 0। z का कोऑर्डिनेट इसमें है नहीं। इस तरीके से हमने इसको सिचुएट कर दिया Q1 चार्ज को यहाँ पे, जिसकी वैल्यू है यहाँ पे लिख दिया Q1 = 5 माइक्रो, अरे थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, Q1 = 5 माइक्रोकूलम। ये सिचुएशन हमारे पास में निकल के आई। फिर दूसरा -8 माइक्रोकूलम में हमारे पास y का कोऑर्डिनेट नहीं है। देखिए ये x है, ये y है और ये z है। तो x की वैल्यू 1, ये मान ली यहाँ पे है 1। ठीक। y की वैल्यू कुछ नहीं है, z की वैल्यू -1। तो ये पॉजिटिव की z तो इधर आएगी, नेगेटिव की z इधर आएगी। तो -1 इसके रिस्पेक्ट में हमने इसके पैरेलल में दिखा दिया। मान लेते हैं ये पॉइंट आया हमारा, ये वाला पॉइंट। ठीक। और इस वाले पॉइंट पे हमने चार्ज ले लिया Q2 = -8 माइक्रोकूलम। Q2 = -8 माइक्रोकूलम, ये पॉइंट आ गया आपका। ठीक। रिस्पेक्टिवली इस तरीके से हमने इसको दिखा दिया है। अब थर्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। ये पॉइंट बनाना है अब हमें। इसमें देखिए -1, x का कोऑर्डिनेट -1, ये रहा -1। ठीक है। y का 1, ये भी सेम है, ये दोनों तो सिमिलर हो गए। फिर -1 z का इस डायरेक्शन में लेंगे तो ये हमने मान लिया ये पॉइंट आया हमारा, ये मान लीजिए ये पॉइंट आ गया है आपका, ये कोऑर्डिनेट जिसको हमने p मान लिया यहाँ पे, और जिस पर हमें v की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके कोऑर्डिनेट हैं -1 और 1, -1 और -1, ये इसके कोऑर्डिनेट है, ये वाले यहाँ लिख दिए। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस Q1 चार्ज से P के, ड्यू टू Q1 चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P एंड ड्यू टू Q2 चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो हम ये तो डिस्टेंस हमारे पास है, कितनी है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। किसका, Q1 और P का, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगी। लेकिन ये डिस्टेंस हमारे पास नहीं है, तो हमने इसको यहाँ से यहाँ मिला दिया ऐसे, और इसको मान लिया, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, सीधा कर देते हैं, ये लीजिए ऐसे। ठीक है। और इस डिस्टेंस को हमने मान लिया r, ये लीजिए r मान लिया। ये हमारा डायग्राम बन गया।
अब सॉल्यूशन भी आ जाएगा, डायग्राम बन गया तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब देखिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ये इस Q1 की वजह से इस P पोटेंशियल, P पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल ड्यू टू Q1, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एट पॉइंट P। तो सबसे पहले हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें इन दोनों की वैल्यू चाहिए, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसके लिए, डिफरेंस बिटवीन Q1 एंड P, डिफरेंस बिटवीन Q1 एंड P। अब देखो दोनों की वैल्यू लिखते हैं। सबसे पहले किसकी वैल्यू लिखें हम, Q1 की, तो -1, 1 और 0 ये लिख दिया। नहीं पहले इसकी नहीं, पहले इसकी लिखेंगे, इसमें से इसको, हाँ ठीक है, -1, 1 और -1 ये हो गया। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे दूसरा क्या है, -1 और 1 और 0 ये है। तो डिफरेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, देखो मैं बताता हूँ आपको, आपने पढ़ा होगा R = 11th क्लास में √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको रहने दो, शॉर्टकट को रहने दो, इसी फॉर्मूले से करते हैं। देन R = √x2 कितना है, -1, और ये कितना है, माइनस इंटू -1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है 1 माइनस y1 कितना है 1 का स्क्वायर प्लस z2 कितना है -1 और माइनस z1 कितना है 0 का स्क्वायर, ये निकालेंगे। अब देखो R = ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये इसको सोल्व कर देता हूँ, एक स्टेप और लिख देता हूँ। -1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या बच गया, -1 का होल स्क्वायर। R = ये भी 0, तो ये भी 0 और ये भी 0, सिर्फ ये बचा, और -1 का होल स्क्वायर +1, और +1 का रूट तो 1 ही आता है, तो R की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, 1 आ गई। कितनी वैल्यू आ गई है, 1। डिफरेंस बिटवीन और डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड P कितनी आ गई, 1 आ गई है। ठीक है, इस तरीके से हम 2 पॉइंट्स के बीच की या 3 पॉइंट्स जो हमें दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट, उनके बीच की डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं। ये हमारा उसमें प्रोसेस रहेगा। अब हमें क्या करना है, V1 निकालना है। पहले इसको V1 माना हमने, ये R की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं हम लोग। किस तरीके से फाइंड की आपको बताया मैंने। अब हमने x लिखा यहाँ पे, और अब हमने लिखा बिटवीन Q एंड P इज 1 मीटर, 1 मीटर आ गया। ठीक है, अब V1 = हमने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q/R, Q/R। अब देखिए यहाँ से, सिंस Q = कितना है 5 माइक्रोकूलम एंड R = कितना है 1 मीटर, और ये वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, तो V1 = कितना आ जाएगा, यहाँ से V1 की वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 9 × 10⁹ इंटू Q की वैल्यू 5 माइक्रो को कन्वर्ट कर दिया 5 × 10⁻⁻6 कूलम में इंटू 10⁻6 माइनस का अपॉन में ये 1 तो 1 ही होता है। अब इसको सोल्व किया तो V1 = आ गया यहाँ से 45 इंटू ये प्लस की और ये माइनस की 10⁻3, ठीक, वोल्ट ऐसे लिख सकते हैं, वोल्ट। ये हमारे पास में V1 आ गया। ठीक, अब हम V2 निकालेंगे, और V1 और V2 निकालने के बाद में पूरा नेट जो सिस्टम बना है उसके लिए पोटेंशियल निकालेंगे, तो V = V1 + V2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो पहले ये निकाल लिया हमने, अब हम दूसरे के लिए निकालेंगे। तो दूसरे के लिए निकाले हैं, तो एक बार इसको इरेज करता हूँ।
अब देखिए सेकंड, इसके लिए निकालेंगे अब -8 माइक्रोकूलम के लिए, ठीक है। तो ये है आपका, तो हमने लिखा पोटेंशियल ड्यू टू Q2 चार्ज, ड्यू टू Q2 चार्ज। तो इसको हमने मान लिया V2 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 डॉट Q2 अपॉन R, ठीक है। ये डिस्टेंस अब की बार, अब ये डिस्टेंस निकालनी है तो वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, R इज इक्वल्स टू रूट x2 माइनस x1, क्या लगाएंगे x2 माइनस x1। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं लिख देता हूं यहाँ पे, इसके कोऑर्डिनेट हैं 1 0 और -1, ये कोऑर्डिनेट है इसके, ठीक है। अब देखो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। ये x2 है, ये x1 है, ये y2, ये y1, ये z2, ये z1। तो हमने लिखा सबसे पहले x2 -1 और फिर -1 और -1 प्लस y2 1 और फिर -0 और फिर ये z2 प्लस -1 और यहाँ भी -1 माइनस और फिर -1, सॉरी इसको थोड़ा इस ब्रैकेट में दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। ये बना आपका, देखो जरा ये x2 y2 z2 x1 y1 z1 ऐसे है, ठीक है। इसको इसमें से हमने घटाया है, देखो जरा सही है क्या, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। r इज इक्वल्स टू, ये हो गया है रूट, इसका स्क्वायर स्क्वायर और स्क्वायर लगेगा, तो ये हो गया है रूट -2 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर और प्लस ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 और माइनस का 1, 0 का स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं r इज इक्वल्स टू, ये हो गया है आपका 4 + 1 दैट मीन्स इज इक्वल्स टू √5। r की वैल्यू कितनी आ गई, √5। Q2 की वैल्यू कितनी है, -8 माइक्रोकूलम, वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। r की वैल्यू भी आ गई और दोनों की आ गई है। अब वैल्यू डालते हैं, देखो देयरफॉर V2 इज इक्वल्स टू 9 × 10⁹ इंटू Q2 की वैल्यू कितनी है, -8 × 10⁻⁻6। इसको कन्वर्ट कर लिया हमने, 8 × 10⁻⁻6 माइनस का माइनस अपॉन r कितना है, √5, ठीक। इसको सोल्व करेंगे, देन V2 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -72 इंटू, इन दोनों को किया 10⁻⁻, प्लस की 3 अपॉन √5, ये आ गया आपका V2, ठीक, क्लियर, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये आ गया है और V1 भी हमारा आ गया है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो अब हमें क्या करना है, नेट निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इस डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, इसको इरेज कर सकते हैं हम लोग, ये लीजिए इरेज कर दिया, ठीक है। अब हमने लिखा यहाँ पे टोटल पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम then V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2, देन V इज इक्वल्स टू V1 कितना आया था, याद कीजिएगा, V1 आया था 45 × 10⁻³ प्लस ये आया है, यहाँ से प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, -72 × 10⁻³ अपॉन √5। अब देखिए 10⁻³ जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो बाहर निकाल लिया। V इज इक्वल्स टू, और यहाँ से हमने लिखा 45 - 72 अपॉन √5 और यहाँ से इंटू 10⁻³ बाहर निकाल लिया दोनों में से, ठीक। अब देखो इसका एलसीएम लेते हैं, V इज इक्वल्स टू, इस √5 को हमने 5 बना दिया तो ऊपर √5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये बन गया 45 - 72 √5
अपॉन 5 और इसको लिख दिया हमने इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, अब आगे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से इसका एलसीएम आ गया है हमारे पास 5, इसका एलसीएम 5 आया तो 45 × 5 माइनस यहाँ से 72 और √5 की वैल्यू होती है 2 दूनी 4, 2 × 2 4, तो 2.14 के अप्रोक्सीमेट होती है, इंटू 2.14 इतना आ गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, ये वैल्यू आई है, एक बार चेक कर लो भाई इसको। √5 की वैल्यू 2.14 इतनी होनी चाहिए। चलो जो भी है देखते हैं क्या निकल के आता है सोर्स। चलो देखते हैं। अब इनको पहले तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 45 को 5 से किया तो ये आ गया 5 5 25 5 4 20 22। हाँ ठीक है, 225 इसको किया 72 2.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 284 और यहाँ से 28 14 ये आ गया 80 और 5। अब इसको 7 1 मिनट में सोल्व करते हैं। हाँ जी, ये इसका सॉल्यूशन आया हमारे पास, ये लीजिए, ये सॉल्यूशन मिलेगा हमें। नेट पोटेंशियल इतना आ गया आपका, नेट मतलब टोटल पोटेंशियल जो है वो ये आ गया आपका 14.14 × 10⁻³ वोल्ट, ये मिल गया हमें। ठीक है, ये हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट। अब देखो कुछ चीज़ें और हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, अभी थोड़ा डिस्कशन करते हैं। देखिए कुछ नॉर्मल डिस्कशन है, वो क्या है, जैसे यूनिट के बारे में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में रीड किया था, वो फॉर्मूला आपका आया था E = F/Q। दैट मीन्स फोर्स, इसकी यूनिट बनाए तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बनी न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, ये यूनिट बनी। बट हमें ये भी पता है कि E = -dV/dr होता है। ठीक, अब अगर इससे यूनिट बनाए तो हमारी जो यूनिट है वो होती है, ये तो पोटेंशियल है तो इसकी यूनिट हो गई वोल्ट, और ये है आपकी डिस्टेंस तो इसकी यूनिट हो गई मीटर। दैट मीन्स वोल्ट पर मीटर। ये जो यूनिट है ये ज़्यादा फेमस है। क्यों है? क्योंकि देखिए वोल्टेज जो है उसको मेज़र करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होती है वोल्ट मीटर, और ये जो लेंथ है इसको भी मेज़र करने के लिए हमारे पास स्केल होती है मीटर में, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स और जो ये जो चार्ज है, जैसे चार्ज को मेज़र करना है तो आई मतलब करंट पता होना चाहिए, टाइम पता होना चाहिए, फिर उसको कैलकुलेट करके इस तरीके से हमें, मतलब ये ज़्यादा सूटेबल नहीं है, ये ज़्यादा सूटेबल यूनिट है हमारी। ठीक है, क्योंकि इसमें मेजरेबल क्वांटिटी है जिनको ऑपरेटर्स के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं। कर तो इनको भी सकते हैं लेकिन उसके बजाय ये ज़्यादा इजी फॉर्मेट है, तो इसको ज़्यादा यूज में लिया जाता है। ठीक है, अब देखो एक कॉमन चीज़ और भी है, वो आपने पढ़ी होगी। देखो आपने क्या पढ़ा था, ये सोर्स चार्ज होता है, इस सोर्स चार्ज से ये रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये कोई पॉइंट B है जिसका पोटेंशियल है VB, ये कोई पॉइंट A है जिसका पोटेंशियल है VA। अब किसी चार्ज को आप, किसी भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को आप इधर से इधर ला रहे हैं, इस पॉइंट पे लाए या फिर इसको यहाँ से यहाँ लेके आए, तो उस केस में हम देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कौन से का ज़्यादा होगा। देखिए ये जो सोर्स चार्ज है ये इसको रिपेल कर रहा है, एक फोर्स लगा रहा है F = QE इस साइड में, और हम इसको इधर लेके आ रहे हैं तो वर्क डन करना पड़ रहा है। तो मतलब आप इसको यहाँ से यहाँ लेके आएंगे तब ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, या यहाँ से यहाँ लेके आएंगे तब ज़्यादा करना पड़ेगा।
सीधा सा लॉजिक है कि इस जगह लेके आएंगे तो ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये वाला जो पोटेंशियल है VA ये ग्रेटर देन होता है VB के। ये चीज़ हमें नॉर्मली पता है। क्यों पता है? एक तो ये रीजन है क्योंकि WB2A जो है वो ग्रेटर देन होता है W, ये कोई पॉइंट है, अनदर पॉइंट, वहाँ से इस पॉइंट तक लेके आने के लिए WP2B इससे ज़्यादा बड़ा होता है। जैसे ये कोई पॉइंट P है, ठीक है, सॉरी ऐसे नहीं लिखना है, P2A एंड P2B ऐसे लिखना है हमें। तो ये बड़ा होने की वजह से पोटेंशियल इसका ज़्यादा होगा और इसका कम होगा। एक बात ये। दूसरा, आपने पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा है KQ/R, मतलब R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से देखिए, अगर इसका फॉर्मूला हम बनाएं तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक RA है और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक RB है आपकी, ठीक है। तो हमने लिखा VA इज इक्वल्स टू KQ/RA और एक बार लिखा VB इज इक्वल्स टू KQ/RB। इस केस में भी हम देखते हैं कि RB ग्रेटर देन है किससे? RA से। RB ग्रेटर देन है RA से। डायग्राम में भी दिख रहा है कि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की और एक ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की, ये बड़ी है ये छोटी है। तो उस केस में अगर ये ग्रेटर देन है तो VB जो है वो लेस देन होगा VA से। उस केस में भी हम दिखा सकते हैं कि VA ग्रेटर देन है VB से। ठीक, क्लियर। अब देखिए एक चीज़ और बताता हूँ आपको। ये जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है कि नहीं है? ये जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। तो हमें ये पता लग रहा है इस बात से, एक थर्ड पॉइंट, ये 2 पॉइंट तो हमें पहले से पता है, एक थर्ड पॉइंट लेके आते हैं और उस थर्ड पॉइंट में हम बता सकते हैं कि जब देखो यहाँ पे, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ मैं, अब ध्यान से देखना आप, एक बार दोबारा से समझाता हूँ आपको। ये सोर्स चार्ज है Q, ये रेडियली आउटवर्ड E और ये पॉइंट लिखे आपने A और ये B, इसका पोटेंशियल VA, इसका पोटेंशियल VB। अब यहाँ पे कोई चार्ज है Q, ठीक। अब इस चार्ज के ऊपर फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ये चार्ज जो है ये इधर आएगा या इधर जाएगा? सीधी सी बात है, ये तो इधर जाएगा रिपेल होके। एक चार्ज यहाँ पे है, ये भी इधर जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर देखो ध्यान से, इस पॉइंट के ऊपर जब इस चार्ज को रखते हैं तो इसका मोशन ये होता है टुवार्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, टुवार्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही ये चला जाता है। तो हमें ये पता लग रहा है कि जब चार्ज को हायर पोटेंशियल पे रखते हैं, ठीक है, तो उसका जो मोशन है वो किस तरफ मूव होता है? लोअर पोटेंशियल की तरफ। ये लोअर पोटेंशियल है, ये एक थर्ड पॉइंट बन गया। मतलब when the charge kept in electric field, ठीक है, जब किसी चार्ज को, कौन सा चार्ज? यूनिट चार्ज। जब किसी यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे रखते हैं तो उस पॉइंट का जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, मतलब हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज मूव करेगा, क्योंकि उसका जो फोर्स है वो हायर से लोअर की तरफ लगता है। इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन होती है, इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है। ये बात हमें समझनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनिएगा आप। इसका मतलब हुआ दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होती है। और इसी वजह से हम लोग अगर कोई एग्जाम्पल लें और उसमें हमने दिखाया, जैसे ये कोई एग्जाम्पल है और इसमें 2 पॉइंट हैं हमारे पास में, और इन पॉइंट्स में हमने दिखाया कि ये VC है और ये VB है, ठीक है। और VC जो है वो ग्रेटर देन है VB से। तो आपका जो चार्ज है वो अगर यहाँ पे रखा हुआ है तो वो इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा? वो इस तरफ जाएगा, ठीक है। उसकी डायरेक्शन ये होगी, मतलब किस डायरेक्शन में होगा वो? ध्यान से देखिए, सही है या गलत? Am I right or wrong? Am I right or wrong? VC greater than VB. Am I right or wrong? That means हमने इसको उल्टा लिख दिया, ऐसे लिख देते हैं, ऐसे। तो अब ये जो चार्ज है ये इस तरफ जाएगा, यहाँ पे रखा हुआ है इस पॉइंट पे या कहीं भी रखा हुआ है तो ये इस तरफ मोशन करेगा। ये वाली सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होती है, ठीक है। ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जिनको हमें समझना था।
तो इससे हमें क्या पता चला, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। क्या था पॉइंट चार्ज? V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q अपॉन R, ये था जो हमने डिस्कस किया था। अब हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, ये तो पॉइंट चार्ज के लिए था। अब बहुत सारा चार्ज एक साथ में हो तो उस केस में पोटेंशियल कैसा होगा? अगर लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, एरियली मतलब एरिया के अकॉर्डिंग, और मतलब आपका वॉल्यूमेट्रिक हो, तो उस केस में क्या होगा? इन सिचुएशंस को हमें डिस्कस करना है अभी, और वो डिस्कशन देखते हैं क्या है। ठीक है भाई, अब देखते हैं। देखो, पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, और लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या पढ़ा था? ऐसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करते हैं इस तरीके से। और आपका पॉइंट चार्ज के लिए जो फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया वो क्या था? सिंस V इज इक्वल्स टू होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q अपॉन R, या कैपिटल Q या स्मॉल q जैसा भी है आपका, Q अपॉन R, ये वाली हमारे पास में इक्वेशन आई थी। इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पे देखो, ये किसी पॉइंट के लिए नहीं निकाल रहे हैं हम, पूरी एक ये जो लीनियरली है, ये जो कंडक्टर है या ये जो वायर है, इस पूरे के लिए निकाल रहे हैं। तो पूरे के लिए निकाल रहे हैं तो हम एक पॉइंट को ले लेके बहुत सारे पॉइंट अज्यूम करेंगे और उनको यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा फॉर्मूला? V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो नॉन वेरिएबल क्वांटिटी है, इंटीग्रेशन Q अपॉन R, इंटीग्रेशन Q अपॉन R, ये सिचुएशन हमारे पास आती है। बट लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में Q इज इक्वल्स टू क्या होता था? लैम्डा डॉट DL, क्या होता था? लैम्डा डॉट DL। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन और लैम्डा डॉट DL अपॉन R, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, ये किसके लिए आ गया है आपके पास में? ये हमारे पास लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया है। अब अगर हम एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, किसकी बात करें? एरियल चार्ज की। नंबर 2 है एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी बात करें तो हमारे पास में सिचुएशन निकल के आती है इस तरीके से। मान लीजिए ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ऐसे, ठीक है, और वही इसी फॉर्मूले को हम काम में लेंगे तो V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q अपॉन R, ठीक है। अब देखो Q की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है? इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से लिखते हैं और सेगमेंट एरिया ds, ये ds है और चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो Q, सिंस Q इज इक्वल्स टू क्या होता है? सिग्मा ds होता है, ठीक है। ये वैल्यू डालेंगे तो V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन करेंगे पूरे के लिए, अब तो सेगमेंट के लिए है तो क्या आ जाएगा? Q अपॉन R, दैट मीन्स V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट और इंटीग्रेशन Q की जगह सिग्मा ds अपॉन R, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका इस तरीके से, ठीक है। अब एक सिचुएशन और बच गई आपकी, वो कौन सी है? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें हम क्या करेंगे? देखो, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ से हम दिखा देंगे उसको। नंबर 3, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हमें क्या करना है? वॉल्यूम के अकॉर्डिंग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे ये, ठीक है, इस तरीके से। इसमें चार्ज है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इसकी चार्ज डेंसिटी रो और कोई सेगमेंट वॉल्यूम ले लिया हमने यहाँ पे इस तरीके से dV, ठीक है। तो वही हमारा पॉइंट चार्ज V इज इक्वल्स टू सिंस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, ठीक है। एंड V इज इक्वल्स टू कंप्लीट सरफेस के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन Q अपॉन R, बट Q इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? रो dV,
रो इंटू डी वी कंप्लीट चार्ज के लिए ऐसे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा v इज इक्वल्स टू देयरफॉर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन रो डी वी अपॉन आर। ये फॉर्मूला बन गया वॉल्यूमेट्रिक का। इस तरीके से जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूले होते थे, सिमिलरली वैसे ही इसके लिए भी फॉर्मूले हैं सेम के सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का और डाइपोल का होता था ना। इसमें भी हम डाइपोल का और निकालेंगे, ये तो हमने निकाल लिया, डाइपोल का और निकालेंगे। डाइपोल वाला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।